Assalamualaikum grade 6. Welcome to Darul Arqam School, Ali Razi Allah Ta'ala Anha campus, Badomali. Today is 24th July 2020. Subject English, grade 6, lecture number 11. See to the diary, reading and explanation of the story The Toy Box from book pages 51 to 52 plus learn words to know part 1. Students, before starting the reading, there must be pencils in your hands in order to note down the difficult meaning of the some particular words. Let's start reading The Toy Box. The Toy Box हम कहते हैं खिलौना रखने का संदूकचा. See words to know. Adjacent. Adjacent mean मुल्हका, next to, adjoining. Coal bunker. Coal bunker mean कोयला bunker. A storage area for coal, यानी कि कोयला रखने की इमारत कह सकते हैं आप. डैम्प प्रूफ मीन नम सबूत, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट और राइजिंग मॉइस्चर. इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव मीन मुतासिकुन. इनटॉलरेबल. इनटॉलरेबल मीन नाकाबिले बर्दाश्त, अनबियरेबल. मूडीनेस. मूडीनेस मीन मिजाज. प्रोस्पेक्ट. प्रोस्पेक्ट मीन इम्कान या एक्सेप्टेशन. स्कैरेडी कैट मीन खौफनाक बिल्ली, समवन हु इज़ ईजीली फ्राइटन. शडर्ड. शडर्ड मीन कांपना. विवर्ड. विवर्ड मीन वाजिया. वेल मैनिक्योर्ड. वेल मैनिक्योर्ड हम कहते हैं नीटली ट्रिम्ड को, यानी कि अच्छी तरह से तराश फराश करने को. आयरन. आयरन मीन अ टाइप ऑफ गोल्फ क्लब. डोंट लुक, मत देखो. सेड फादर, किसने कहा? फादर ने कहा. एज ही ईज द कार इनटू अ लोअर गियर, यानी कि ईज हम कहते हैं आसानी से, इनके आसानी से कार को जब वो लोअर गियर में डालते हैं तो वो कहते हैं कि मत देखो. यानी कि गाड़ी जो है वो, ये गाड़ी के मतलब हैं कि ये जब गाड़ी तेज़ चला रहे होते हैं, तेज़ रफ्तार में जा रही होती हैं, तो फिर जब आपने उसको लोअर गियर में डालना होता है तो गाड़ी की रफ्तार जो है वो थोड़ी हल्की हो जाती हैं. जाहिर है कि वो किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ गाड़ी की रफ्तार जो है वो हल्की करना ज़रूरी थी, इसलिए गाड़ी को आसानी में लाया गया है. ईस्ट मीन आसानी में लाया गया है, इनके गाड़ी को लोअर गियर में डाला गया है. ही एंड मदर वर सिटिंग इन द फ्रंट, यानी कि जो उसके पापा और मामा हैं वो कहाँ बैठे हुए थे? वो फ्रंट में, यानी कि आगे बैठे हुए थे. मटिल्डा एंड आई से मुराद यहाँ पर वो लड़के हैं जो कि स्टोरी बता रहा है. इन दी बैक, वो पीछे बैठे हुए थे. द टायर्स मेड अ प्लीजिंग क्रंच एज दे पास्ड ओवर द ग्रेवल. ग्रेवल हम स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसे पत्थरों को जो कि मोस्टली मकान बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं और पार्क्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं. इट मीन्स टायर से जो है वो क्रंच की आवाज़ आती है, इनके खटखट की आवाज़ आती है ओवर द ग्रेवल, जैसे ही टायर जो हैं वो पत्थरों के ऊपर से गुजरते हैं. फादर ड्रॉव स्टीडली. स्टीडली हम कहते हैं बिल्कुल सीधा, इनके जो फादर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल सीधी चले. ट्राइंग नॉट टू स्कैटर, कि वो क्या कोशिश कर रहे हैं? नॉट टू स्कैटर द स्टोन्स, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पर पत्थर हैं, जो ग्रेवल हैं, वो ना फैलें. ओवर दी वेल मैनिक्योर्ड लॉन ऑन आइदर साइड ऑफ द नैरो ड्राइव. क्या किया गया है कि वहाँ पर जो पत्थर लगाए गए हैं, एक्चुअली वेल मैनिक्योर्ड हम लोग स्टूडेंट्स वेल मैनिक्योर्ड कहते हैं अच्छे से तराश फराश करना, यानी कि अच्छे से सजाना. इट मीन्स वेल मैनिक्योर्ड लॉन ऑन आइदर साइड ऑफ द नैरो ड्राइव, इनके वो जो पतला सा रास्ता था उसकी साइड्स पे जो है वो अच्छी तरह से ग्रास से जो है वो उसको और पत्थरों से जो है वो अच्छी तरह से सजाया गया था. और फादर जो है वो कोशिश कर रहे थे कि वो गाड़ी बिल्कुल सीधी चलाएं, इधर उधर ना करें ताकि वो पत्थर जो है वो ना फैलें. आई वॉन्ट यू बोथ टू शट योर आइज़ एंड ओनली ओपन दैम व्हेन आई टेल यू. और सैड फादर, और फादर क्या कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर लो और तब तक ना खोलो जब तक मैं ना आपको कहूँ. आल्दो, हालांकि, वी वर एक्साइटेड, हम पुरजोश थे, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश थे. एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सीइंग आवर न्यू हाउस, किस बात पे खुश थे? वो इस मकसद के लिए कि वो नया घर देखने जा रहे हैं. वी डिड एज वी वर इंस्ट्रक्टेड, लेकिन हमने वैसा ही किया जैसे कि हमें हदायत दी गई, यानी कि वो बच्चे अच्छे थे. जैसे ही उनके बाबा ने कहा कि आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी और तब तक नहीं खोलनी जब तक मैं नहीं कहूँगा, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली.
वो लड़का बता रहा है कि हमने अपने पापा की हदायत पर अमल किया, हालांकि हम बहुत पुरजोश थे नया घर देखने के लिए, लेकिन फिर भी हमने जो है वो उनकी हदायत पर अमल किया। मदर हैड टोल्ड अस द लास्ट वीक Mother had told us the week before that suitable accommodation हम कहते हैं मुनासिब रहायशगाह को, had been found that we would be moving in today। स्टूडेंट्स, हम मूव इन कहते हैं किसी घर के अंदर चले जाना, यानी कि वो लड़का बता रहा है कि मामा ने हमें एक हफ़्ता पहले बता दिया था कि हमें मुनासिब रहायशगाह जो है वो रहने के लिए जगह मिल गई हैं और हम लोग आज वहाँ पर जा रहे हैं। फादर हैड सेड लिटल, इनके पापा ने बहुत काम बताया था। इनके पापा ने ये नहीं बताया था कि वो जगह कहाँ पे है, कैसी है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यू विल सी व्हेन वी गेट देयर, और पापा ने कहा कि तुम देख लेना जब हम वहाँ पे जाएंगे। इन आंसर टू आवर क्वेश्चन, हमारे सवालों का जवाब देते हुए। द पैकर्स हैड बीन बिजी, पैकर्स जो सामान पैक करने वाले होते हैं वो मसरूफ़ थे ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते, यानी कि वो बता रहा है कि सामान पैक करने वाले जो लोग बुलवाए हुए थे वो सामान पैक करने में मसरूफ़ थे। इट हैड बीन फन लिविंग विद बॉक्सेस एवरीवेयर, और बच्चे और हमारे लिए ये बड़े ही मज़े की बात थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे जो बॉक्सेस इधर उधर पड़े हुए थे उनके साथ। देन सडनली आवर मैजिकल प्लेग्राउंड हैड बीन विस्क्ड अवे, यानी कि फिर क्या हुआ कि अचानक कह रहा है कि हमारा जो मैजिकल जादुई प्लेग्राउंड था वो अचानक से गायब हो गया। विस्क्ड अवे कहते हैं गायब हो जाना। एंड वी वर लेफ्ट विद अ फ्यू सूटकेस, और हमारे पास सिर्फ थोड़े से सूटकेस ही रह गए, यानी कि वो उनके लिए एक मैजिक प्लेग्राउंड बना हुआ था। इनके डब्बे जो हैं वो पैक हुए एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे और बच्चे जो हैं वो उन डिब्बों के ऊपर से छलांगे लगा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। द लार्ज गेट्स वी हैड पास थ्रू अ लिटल अर्लियर वर इम्प्रेसिव, लार्ज गेट्स वी हैड पास थ्रू अ लिटल अर्लियर वर इम्प्रेसिव, वो बता रहे हैं कि अभी हम लोग जो बड़े दरवाज़ों से आए हैं वो बड़े ही इम्प्रेसिव यानी कि मुतासिर कुन थे। एंड द गार्डन्स मैग्निफिसेंट, और जो बाग थे वो भी बड़े शानदार थे। स्प्रिंग ब्लॉसम्स यानी कि बहार के फूल खिले हुए थे, वर एवरीवेयर हर जगह, यानी कि हर तरफ जो है वो बहार के फूल खिल रहे थे गार्डन में। बर्ड्स ट्विटर्ड इन द ट्रीज एंड बीज बर्स्ड, यानी कि क्या हो रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे और मक्खियाँ जो हैं वो शहद की मक्खियाँ जो हैं बिन बना रही थी अबाउट द फ्लावर्स, फ्लावरों के फूल के ऊपर। बट नाउ एज वी लिसन टू द क्रंचिंग ग्रेवल, यानी कि अब जैसे कि हमने जो है वो क्रंचिंग ग्रेवल की सुना है विद आवर आइज शट, यानी कि हमने अपनी आंखें बंद करते हुए। द सस्पेंस बिकेम इनटॉलरेबल, यानी कि आंखें बंद की हुई हैं और जो पत्थरों की हमने आवाज़ें सुन रहे हैं, तो वो कह रहा है कि अब हमारा जो तजस्सुस है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। यू कैन ओपन योर आइज़ अनाउंस्ड फादर एट लास्ट एज द कार ग्राउंड टू हॉल्ट, फादर ने कहा कि आप लोग अब अपनी आंखें खोल सकते हैं जैसे ही ग्राउंड के अंदर जो है वो दाखिल हुई गाड़ी। वाओ ब्यूटीफुल सैड मटिल्डा, मटिल्डा ने कहा बड़ी खूबसूरत हैं। एज वी लुक्ड एट द हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे ही हमने घर की तरफ पहली दफ़ा देखा। वाओ स्केरी सैड आई, लेकिन मैंने कहा ये तो खौफनाक है, इनका मुझे तो डर लग रहा है इसको देखकर। द रैम्बलिंग मैंशन, इतनी बड़ी हवेली, इतनी बड़ी, इतना बड़ा घर। दैट स्टूड बिफोर अस सीम टू टावर इनटू द स्काई, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो घर आसमान से बातें कर रहा है, इनको इतना बड़ा था। इट वॉज इमेंस, इट वॉज ओल्ड एंड टू मी, वो बहुत बड़ा था। इट वॉज़ ओल्ड, और बहुत ही पुराना था। एंड टू मी, लेकिन मेरे लिए वो क्या था, इट सीम्ड स्पूकी, यानी कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि ये असेब ज़दा है। देयर इज़ नथिंग स्केरी अबाउट इट, इसमें तो कोई भी खौफ की बात नहीं। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम हेयर, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सैड फादर, फादर ने कहा देयर इज़ प्लेंटी टू एक्सप्लोर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वजाहत करने के लिए। आई हैव नॉट सीन दी होल ऑफ इट माई सेल्फ, मैंने तो खुद जो है वो अभी तक इसको पूरा नहीं देखा। फादर मदर एंड मटिल्डा वेंट स्ट्रेट इन टू द हाउस, फादर मदर और मटिल्डा जो है वो सीधे घर के अंदर चले गए, सीधे घर के अंदर चले गए। बट आई अ लिटल लेस इंथुजिएटिक, कहते हैं मुझे कम शौक था। फॉलोड इन माई ओन टाइम, I caught up with the others in the spacious
लिविंग रूम। वो क्या कह रहा है कि कहता है कि लेकिन मैं जो है वो अपने तरीके से गया, मैं जो है वो जा मिला कहाँ पर, एक बड़ा सा स्पेशियस कहते हैं बड़ा सा लिविंग रूम था वहाँ पर। लिविंग रूम एक्चुअली पुराने ज़माने में जो बड़े गार्ड होते थे वहाँ पर होता था, और इससे जो है वो सीधी सीढ़ियाँ निकलती थी ऊपर छत पर जाने के लिए। इनकी इसकी डबल छत होती थी और ये काफ़ी बड़ा रूम होता था, कॉमन रूम भी इसे कहते हैं, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे मिलकर बैठते थे। योर बेडरूम्स आर अपस्टेयर्स अनाउंस मदर एक्साइटेडली। मदर ने बड़ी खुश होकर कहा कि आपके आपके जो बेडरूम्स हैं ना वो सीढ़ियों के ऊपर हैं, क्योंकि वो बड़ी खुश थी, शायद उसने भी पहली दफ़ा इतना बड़ा घर देखा था। एंड देयर इज़ अ लार्ज रूम एट द साइड ऑफ द हाउस। और क्या उसने कहा कि घर की साइड की तरफ जो है ना वो एक बहुत बड़ा कमरा है ऑन द ग्राउंड फ्लोर। कहाँ पे है, जिनके नीचे फर्श में, विच यू कैन यूज़ एज अ प्ले रूम, जो कि आप जो है वो खेलने के लिए कमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। शी लेट द वे अलोंग अ डार्क कॉरिडोर। फिर वो क्या उसने क्या किया, शी लेट द वे अलोंग अ डार्क कॉरिडोर, यानी कि डार्क कॉरिडोर जो रात आ रही है वहाँ से वो गुजर गई। एंड वी फॉलोड, और हमने भी उनको फॉलो किया। द प्ले रूम वॉज इंडीड लार्ज। जो प्ले रूम यानी कि जो खेलने वाला कमरा था वो बहुत बड़ा था। बट इट सीम्ड कोल्ड एंड डैम्प। वो कोल्ड ठंडा लग रहा था, यानी कि काफ़ी देर से उसको यूज़ नहीं किया था, इसलिए वहाँ पर हीट का कोई भी इंतज़ाम नहीं था। वी विल हैव इट वार्म्ड अप इन नो टाइम। वी विल हैव इट वार्म्ड अप इन नो टाइम, यानी कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम जल्दी से इसे गर्म कर लेंगे। फादर अश्योर्ड मी फादर अश्योर्ड मी। फादर ने जो है वह मुझे यकीन दहानी करवाई। नोटिसिंग दैट, ये देखते हुए कि आई हैड शडर्ड, मैं काँप रहा हूँ, यानी कि मुझे काँपते हुए देखकर फादर ने मुझे यकीन दहानी करवाई कि हम लोग थोड़ा ही टाइम लगेगा, इसको जल्दी से गर्म कर लेंगे। ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन बिकॉज नो वन हैज़ लिव्ड हेयर फॉर सम टाइम। कुछ अरसे के लिए वो वजाहत करने लगे, कुछ अरसे के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। द हीटिंग हैज़ बीन टर्नड ऑफ, इसलिए जो हीटिंग का सिस्टम है वो बंद कर दिया गया है। देयर इज़ प्लेंटी टू डिस्कवर एंड यू विल हैव फन लिविंग आउट विद ऑल द रूम्स आर। इनके यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं डिस्कवर करने के लिए, और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एन और लेटर, यानी कि 1 घंटे के बाद, when we had been through the house from top to bottom, जब हमने ऊपर से या नीचे तक सारा घर देख लिया, अप स्टेयर केसेस यानी सीढ़ियों के रास्ते से, एंड डाउन टू अदर्स, और नीचे से भी, इन एंड आउट यानी कि अंदर से भी और बाहर से भी, ऑफ आमटीन कहते हैं बेतहाशा रूम, जिनके बहुत ज़्यादा कमरे थे, अनकाउंटेबल। वी रिटर्न टू द प्ले रूम, हम प्ले रूम में वापस आए। आवर लार्ज टॉय बॉक्स हैड बीन प्लेस्ड अगेंस्ट द फार वाल ऑफ द रूम, जिनके दूर की जो दीवार थी वहाँ पे हमारा टॉय बॉक्स पड़ा हुआ था। एंड मटिल्डा वेंट स्ट्रेट, मटिल्डा जो है वो सीधी उस टॉय बॉक्स के पास गई, टू अनपैक, उसे खोलने के लिए। सम टॉयस, यानी कि उसमें से कुछ खिलौने निकालना चाहती थी। शी टुक आउट व्हेन शी नीडिड एंड देन, उसने उसमें से कुछ खिलौने निकाले जो कि उसे ज़रूरत थी। आंसरिंग का कॉल फ्राम मदर अपस्टेयर्स, मामा की ऊपर सीढ़ियों से आवाज़ आई। एंड रेन ऑफ टू फाइंड आउट, और वो भाग गई ये पता लगाने के लिए कि वाई शी वॉज बींग समन, कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। आई स्टूड इन साइलेंस, मैं थोड़ी देर जो है वो खामोश खड़ा रहा। अलोन इन द लार्ज रूम, अकेला बड़े से रूम में। इट वॉज देन दैट आई हर्ड, फिर मैंने जो है वो एक आवाज़ सुनी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा। अ फीबल, एक कमज़ोर कड़ाई चीख थी। फॉलोड बाय अ लॉन्ग मोन, जो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई कड़ाह रहा है। इट सीम टू कम फ्राम द बॉक्स, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो उस बॉक्स में से आ रही हैं। बट दिस वॉज जस्ट नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। परहैप्स, शायद, अ कैट हैज़ एंटर द रूम, शायद कोई बिल्ली अंदर कमरे में दाखिल हो गई है। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद सोचा, ओ इट्स माई इमेजिनेशन, या ये मेरा वहम है। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।